इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक रिजल्ट जो हमें मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। ए और बी अगर कोई दो मैट्रिसेस हैं, उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स ए बी आई है उसकी रैंक की मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड होगी। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी से रैंक ऑफ ए बी की मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड होगी। तो प्रूफ के लिए हम देखते हैं, अगर आपने एज्यूम करना है रैंक ऑफ ए बी है जो उसको आर एज्यूम कर लिया, रैंक ऑफ ए है जो उसको R1, रैंक ऑफ बी है जो उसको R2। अब हमें प्रूफ करना है कि R है जो वो मिनिमम ऑफ R1 एंड R2 से लेस देन और इक्वल टू रहेगा। इसके लिए हम अज्यूम करते हैं एक मैट्रिक्स P, लेट P बी अ मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर है। तो P अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो P इंटू ए करने पे जो मैट्रिक्स आएगी उसका रैंक ए के रैंक के इक्वल ही रहेगा। तो P इंटू ए करने के बाद हम अगर ए को रो एक्लन फॉर्म में चेंज कर पाए, क्योंकि P आपकी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स इससे मिलकर बनी होगी, और एलिमेंट्री मैट्रिक्स से अगर मिलकर बनी है तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से आएगी, और एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से हम ए को रो एक्लन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ए को अगर हमने रो एक्लन फॉर्म में चेंज कर दिया तो ए कैसे दिखेगी, जी बाई जीरो जैसी। जी क्या है आपकी, एक मैट्रिक्स जिसमें नॉन जीरो रोज हैं, और जो जीरो मैट्रिक्स है वो दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें जीरो रोज हैं। तो जी है हमारी, जी का ऑर्डर आएगा R1 क्रॉस n, और ओ का ऑर्डर आएगा M-R1 क्रॉस n, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स तो जितने ए में है उतने ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ रोज के ऊपर कमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो जी और ओ है ये जो जी में नॉन जीरो रोज आएंगी और ओ मैट्रिक्स जो है उसमें जीरो रोज आएंगी। तो अब अगर हम रैंक ऑफ पी ए की बात करें तो वो भी रैंक ऑफ ए के ही इक्वल रहेगा, क्योंकि R1 ही है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ए में भी, क्योंकि पी अपने आप में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो वो रैंक चेंज नहीं कर सकता ए का, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो वो एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस का ही कॉम्बिनेशन होते हैं। ये हमने पिछली वीडियोस में प्रूफ किया हुआ है। अगर अब हम कमेंट करने जाएं रैंक ऑफ पी ए बी के ऊपर, तो पी ए बी का जो रैंक आएगा तो वो रैंक ऑफ जी जीरो, ये जो मैट्रिक्स हमने लिखी थी पी ए, उसके साथ बी की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नया रैंक जो नया मैट्रिक्स आया उसके रैंक के इक्वल ही आएगा ये भी। तो ये है जो, ये तो हमने आर अज्यूम किया था, जो ए बी का रैंक था उसको हमने क्या अज्यूम किया था, आर। तो रैंक ऑफ पी ए बी भी क्या ही रहेगा, आर, क्योंकि पी से रैंक पे कोई चेंज नहीं आता। तो ये आर और ये लेस देन इक्वल्स टू R1। ये R1 से लेस देन इक्वल क्यों आया, क्योंकि इसका रैंक है जो G, और जीरो वाली जो आपकी मैट्रिक्स आई है इसका रैंक क्या था, R1। अगर आप जीरो मैट्रिक्स वाली रोज के साथ B का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हो तो उस टाइम पे सारी की सारी रोज हैं आपकी जो वो जीरो होती हुई चली जाएंगी। तो यहाँ से हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि अगर G जीरो, ये वाली जो मैट्रिक्स है आपकी, इसका रैंक R1 है, तो ये किसी से मल्टीप्लाई होने के बाद जो जीरो रोज वाली रोज हैं जो ये जो मल्टीप्लिकेशन देंगी तो वो नया रैंक इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसके रैंक को इंक्रीज नहीं कर सकती, इसलिए ये रैंक क्या रहेगा, R1 से लेस देन। और सिमिलरली अगर हम करते बी के लिए, जो अभी हमने ए के लिए किया है उसी साथ से हम बी के लिए भी कर सकते थे, तो जो ये आर था वो लेस देन इक्वल किसके रहता, R2 के। तो ये R1 है जो इस दोनों से लेस देन आ गया सिमिलरली वाले मेथड से। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि R इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ R1 कोमा R2, और यही हमारा ऑपरेशन, यही हमारा रिजल्ट था जो हमने प्रूफ करना था। अब जो दूसरा प्रूफ है, इस वाले प्रूफ में हमने जो रैंक ऑफ ए बी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो अपर साइड की रिस्ट्रिक्शन है कि ए बी की वैल्यूज किससे लेस रहेंगी, मतलब कि रैंक ऑफ ए बी की वैल्यू किससे लेस रहेंगी। तो रैंक ऑफ ए बी की वैल्यूज के ऊपर अपर रिस्ट्रिक्शन लगी है। अब दूसरा जो आपका रिजल्ट है उसमें रैंक ऑफ ए बी के ऊपर लोअर साइड से रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी कि मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है रैंक ऑफ ए बी की। तो रिजल्ट 2 लिखते हैं आप। रिजल्ट 2 को बिना प्रूफ के लिखेंगे क्योंकि इसका प्रूफ आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है। तो अगर आपने ए कोई मैट्रिक्स ली है, इफ ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एंड बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो रैंक ऑफ ए बी के ऊपर कमेंट करना है हमें। तो रैंक ऑफ ए बी जो आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन के। एन क्या था, जो दोनों में ही फर्स्ट के
नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के फर्स्ट नंबर ऑफ रोज। तो ये जो रिलेशन आया है रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी एंड रैंक ऑफ ए बी के लिए, तो ये रिलेशन आपकी ए बी के रैंक की लोअर लिमिट को डिसाइड करता है। इसका प्रूफ हम हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में करें और हो सकता है डायरेक्टली इस रिजल्ट के बेसिस पे ही क्वेश्चन सोल्व करें, वो देखेंगे।